नमस्कार बच्चों, मैं आपकी स्कूल काउंसलर बोल रही हूँ। बेटा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव थिंकिंग की, अर्थात सकारात्मक सोच के बारे में। सकारात्मक सोच की शक्ति क्या होती है, सकारात्मक सोच के लिए हमें किन किन आदतों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, आज इन सब के बारे में हम वीडियो में जानेंगे। बेटा, सकारात्मकता की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिमाग में, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं में हमेशा सकारात्मक चीज़ों को लेके चलता है, हमेशा सकारात्मक सोच को रख के चलता है, वो आपको हमेशा सुखी और खुश दिखाई देता है। वहीं जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, जिसकी भावनाएं हमेशा नकारात्मक चीज़ों पे बनी रहती हैं, वो व्यक्ति आपको ज़्यादातर दुखी और मायूस दिखाई देता है। इसलिए बेटा, हम कह सकते हैं कि सकारात्मकता का संबंध हमारे सुखमय जीवन से होता है। सकारात्मक सोच के बिना जिंदगी अधूरी है। सकारात्मक सोच की शक्ति से घोर अंधकार को भी आशा की किरणों से रोशनी में बदला जा सकता है। हमारे विचारों पर हमारा स्वयं का नियंत्रण होता है, इसलिए यह हमें ही तय करना होता है कि हम सकारात्मक सोच वाले इंसान बने या नकारात्मक सोच वाले। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सकारात्मकता का सोच ज़्यादातर सुखी जीवन और आनंदित जीवन से होता है, और नकारात्मकता का संबंध हमेशा मायूस और दुखी जीवन से होता है। हमारे पास दो तरह के बीज होते हैं, एक तो सकारात्मक विचार रूपी बीज और एक नकारात्मक विचार रूपी बीज, जो आगे चलकर हमारे दृष्टिकोण एवं व्यवहार रूपी पेड़ का निर्धारण करते हैं। अर्थात अगर हम अपने मस्तिष्क रूपी ज़मीन पे सकारात्मक सोच रूपी बीज अगर डालते हैं, अर्थात हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आगे चल के जो हमारी ज़िंदगी होगी, हमारा जो व्यवहार होगा, वो सुखमय और आनंदित होगा। अर्थात जो हमें फल मिलेगा वो खुशी और सुख देने वाला होगा। और अगर हम अपने दिमाग रूपी ज़मीन पे नकारात्मकता का बीज डालते हैं, तो आगे जो उससे पेड़ बनेगा और उससे जो फल मिलेगा वो हमेशा नकारात्मकता की ओर ही हमें ले जाने वाला होगा, और हमारा व्यवहार रूपी जो फल है, हमारा जो जीवन है, वो दुखी और नकारात्मक सोच वाला हो सकता है आगे चल के। इसलिए हमें हमेशा अपने लाइफ में, हमेशा अपने दिमाग में सकारात्मक बातों और विचारों को धारण करके अपने व्यवहार को सुखमय और लोगों को प्रेरणा देने वाला बनाना चाहिए। यहाँ पे सकारात्मकता को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में एक गोलियत नाम का राक्षस था। उससे हर व्यक्ति डरता था एवं परेशान था। एक दिन डेविड नाम का भेड़ चराने वाला लड़का उसी गांव में आया, जहां लोग राक्षस के आतंक से भयभीत थे। डेविड ने लोगों से कहा कि आप लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हैं, इतना डरते क्यों हैं? तब लोगों ने कहा, वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। डेविड ने कहा, आप लोग सही कह रहे हैं, ये राक्षस तो बहुत बड़ा है, लेकिन बात ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत तो ये है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर अगर कहीं से भी निशाना लगाया जाए तो वो चूक नहीं सकता। फिर डेविड ने उस राक्षस को गुलेल से मार दिया। राक्षस वही था, डेविड की सोच अलग थी। इस कहानी को अगर आप लोग ध्यान से समझो बेटा, तो इससे हमें ये समझ आता है कि इतना बड़ा राक्षस था जिससे वो गांव वाले ये सोच के डरते थे कि ये बहुत बड़ा है और इसे हम मार नहीं सकते। वहीं पे वो जो लड़का था, उसकी सोच क्या थी कि राक्षस इतना बड़ा है कि इसे अगर हम कहीं से भी निशाना लगाएं तो इसका शरीर इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं निशाना तो लग ही जाएगा, चूकेगा नहीं और इसे मारा जा सकता है। राक्षस वही है, विशाल बड़ा डरावना राक्षस वही है, लेकिन उसको लेके
दो लोगों की सोच अलग अलग है। एक जो कि हमेशा नकारात्मक चीज़ लेके चलने वाले हैं, गांव वाले, और दूसरा वो बच्चा जो कि उसी को लेके सकारात्मक सोच रख के चलने वाला है, किसे मारा जा सकता है। इसलिए बेटा मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम सकारात्मक सोच रख के चलेंगे तो हम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करते रहेंगे, हमारी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा। अगर बाई चांस कुछ गलत होता भी है तो हम अपनी सकारात्मक सोच से उसे सकारात्मक बना देंगे, मतलब उसे फलदायक बना देंगे, ना कि उसका कुछ गलत परिणाम निकलेगा। कौन से रंग का चश्मा पहना है, इसमें हमें ये देखना होता है बेटा कि हमने किसी भी चीज़ को लेके क्या धारणा बना रखी है। जिस तरह काले रंग के चश्मे से हमें सब कुछ काला, लाल रंग के चश्मे से हमें सब कुछ लाल दिखाई देता है, उसी प्रकार नकारात्मक सोच रखने से हमें अपने चारों ओर दुख, निराशा और असंतोष ही दिखाई देगा। वहीं पॉजिटिव सोच से हमें आशा, खुशियाँ और संतोष नज़र आएगा। मतलब अगर हम नकारात्मक सोच वाले हैं और तो दुखी रहेंगे और हमें अपने आसपास सब लोग दुखी दिखाई देंगे। वहीं हम सकारात्मक सोच वाले हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे और हमें अपने आसपास हमेशा खुशियाँ ही दिखाई देंगी। यह हम पर निर्भर करता है कि सकारात्मक चश्मे से इस दुनिया को देखना है या नकारात्मक चश्मे से। अगर हमने पॉजिटिव चश्मा पहना है तो हमें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा और हम प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर हमें नकारात्मक चश्मा हमने पहन रखा है तो हम बुराइयां खोजने वाले कीड़े बन जाएंगे। बेटा कहते हैं ना कि सामने वाला अच्छा हमें तभी दिखाई देगा जब हम अच्छे हैं। अगर हम भले हैं तो हमें सामने वाले भी भले ही दिखाई देंगे, अगर हम बुरे हैं तो हमें सब में कुछ ना कुछ कमियां ही दिखाई देंगी। यही बात यहाँ पे बताई गई है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर हमें हमारे अंदर जब भी कोई नकारात्मक विचार आते हैं तो उसे कैसे चेंज करके सकारात्मक विचार में परिवर्तित किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सकारात्मकता की शुरुआत आशा और विश्वास से होती है। किसी जगह पर चारों ओर अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और वहाँ पे अगर हम एक छोटा सा दीपक जला दें तो उस दीपक में इतनी शक्ति है कि वह छोटा सा दीपक चारों ओर फैले अंधेरे को एक पल में दूर कर देगा। इसी तरह आशा की एक किरण सारे नकारात्मक विचारों को एक पल में मिटा सकती है। नकारात्मकता को नकारात्मकता समाप्त नहीं करती, नकारात्मकता को तो केवल सकारात्मकता के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई छोटा सा नकारात्मक विचार हमारे मन में आए उसी पल हम उसे सकारात्मक विचार में बदल दें तो हम अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक चीज़ें देखने लगेंगे। उदाहरण के लिए अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा के 20 दिन पहले अचानक ही ये विचार आता है कि वह इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, उसके पास दो विकल्प होंगे। या तो वो इस विचार को बार बार दोहराए और धीरे धीरे नकारात्मकता के पौधे को एक पेड़ बना दे, या फिर उसी पल उस निगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दे और सोचे कोई बात नहीं है, अभी भी परीक्षा में 20 दिन यानी 480 घंटे बाकी हैं और उसमें से वह रोज पढ़ेगा तो 240 घंटे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ मेहनत कर सकता है और उत्तीर्ण हो सकता है। अगर वह नेगेटिव विचार को सकारात्मक विचार में बदल दे उसी पल, तो वो अपने पॉजिटिव संकल्प को याद रख के हमेशा पढ़ाई करते हुए रहेगा और निश्चित ही उत्तीर्ण होगा। इस तरीके से बेटा जब भी हमारे मन में कोई गलत भावना आए, कुछ गलत विचार आए, नकारात्मक विचार आए, तो हमें उसी पल उसे तुरंत कुछ अच्छी बातें सोचते हुए उस नकारात्मक विचार से छुटकारा पा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये विचार फिर बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में बनते हुए हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। पॉजिटिव लोगों की कुछ आदतों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे सकारात्मक लोग अपनी प्लानिंग से भी बाहर काम करते हैं, मतलब कि जो प्लान करते हैं वो उससे भी आगे चल के काम करने लगते हैं। सकारात्मक लोग विफलता की ओर ध्यान नहीं देते। बाई चांस कभी कोई अनसक्सेस उनके हाथ लग जाए तो जो सकारात्मक लोग होते हैं वो उसे लेके हमेशा रोने वाले नहीं होते, वो उसे छोड़ के आगे काम पे लगे रहते हैं, अपना आगे का काम देखते हैं, हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं।
सकारात्मक लोग कभी भी फ्री बैठ के और टाइम पास नहीं करने वाले होते हैं बेटा। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस वजह से जो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को हमेशा बिज़ी रखते हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते हुए अपने दिमाग को बिज़ी रखते हैं, खाली नहीं रखते। वे बदलाव का इंतज़ार नहीं करते, जो करना है कर देते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति कभी भी ये नहीं देखते कि अभी हमारे लिए, हमारे काम की शुरुआत करने के लिए वातावरण हमारे अनुकूल है या नहीं है। वो अपने काम की शुरुआत कर देते हैं और इसके बाद उसमें लगे रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि अभी टाइम नहीं है, टाइम आएगा तब शुरू करूँगा, टाइम आएगा तो शुरू करूँगा। ये वाली चीज़ सकारात्मक लोगों में नहीं होती है। सकारात्मक लोग हमेशा सीखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है और हमें एक सकारात्मक विचार वाला इंसान बनना है, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने सीखा है वो तो काफ़ी है, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं सीखने की। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें अपने आप को कभी भी परिपूर्ण नहीं मानना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सकारात्मकता की कुंजी है और सफलता की भी कुंजी है। किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं और हर टाइम खुश रहते हैं। सकारात्मक इंसान जो होता है वो किसी काम के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता और ये नहीं सोचता कि वो शुरू करे तब मैं शुरू करूँगा या फिर वो मेरे साथ आए तब मैं शुरू करूँगा। वो बस अपना काम शुरू कर देते हैं और वो हर टाइम खुश रहते हैं, हमेशा वर्तमान में जीते हैं। ये जो सकारात्मक विचार वाले लोग होते हैं वो ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं। वो हमेशा अपने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए काम को करते हैं और हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। वो कभी कहते हैं ना खुली आंखों से सपना देखना, ये चीज़ उनमें नहीं होती है। कभी विचार नहीं करते कि परिस्थितियों का शिकार हो जाएंगे या फिर परिस्थितियों का शिकार होने पे विचार नहीं करते। कभी बाई चांस अगर कुछ गलत होता है, सही और गलत होना हर इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर बाई चांस कभी भी सकारात्मक लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो वो हमेशा उसी को लेके बैठे नहीं रहते हैं, उसी का रोना नहीं रोते हैं। वो उसको भूल कर, उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। सकारात्मक लोग अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। चाहे गलत चाहे सही कुछ भी अगर होता है तो ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो उससे बचने का बहाना ढूंढने लगते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि अरे नहीं ये तो ऐसे हो गया, इस वजह से ये इतनी बड़ी बात हो गई, नहीं तो फिर मैं तो इसे ठीक ही कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। सकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि हाँ अगर मुझसे गलत हुआ है तो इसके पीछे ये बात थी, मेरे से ही गलती हुई है। ये नहीं कि हाँ कोई और चीज़ ला के कि उसने तो ऐसा कर दिया इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से इन आदतों को अपना के अपनी लाइफ में इन आदतों को डाल करके हम भी सकारात्मक इंसान बन सकते हैं। आपको हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान देते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे के वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ आएंगे आपके पास। तब तक के लिए बाय बाय।